ये कहानी है फिलीपींस के घने जंगलों की। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। बात है 1974 की। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए करीब करीब 30 साल हो चुके थे। लेकिन एक दूर द्वीप पर एक सैनिक अब भी जंग लड़ रहा था। नाम था हिरू ओनोडा। सवाल यह है कि शांति के 29 साल बाद भी कोई जंग कैसे लड़ सकता है? जवाब उनकी सोच में है। ओनाडा शाही जापान की पैदाइश थे। वहां सम्राट के लिए जान देना ही सबसे बड़ा सम्मान था। बचपन से ही उन्हें बुशिडो सिखाया गया, मतलब सरेंडर करना मौत से भी बड़ी बेइज्जती है। फिर नाकानो स्कूल के गुरिल्ला ट्रेनिंग ने सोच को और पक्का कर दिया, किसी बाहरी सूचना पर भरोसा नहीं करना। और सबसे बढ़कर उनके कमांडर को वो सीधा आदेश, यही उनकी जिंदगी का सच बन गया था। 1945 में दुनिया में तो जंग खत्म हो गई, लेकिन ओनोडा के लिए यह बस एक शुरुआत थी। आसमान से गिराए गए पर्चों को भी उन्होंने दुश्मन की चाल ही समझा, ठीक जैसा ट्रेनिंग ने सिखाया था। उनकी जिंदगी पूरी तरह जंगल पर टिकी थी। नारियल, केले और चोरी के चावल पर गुजारा करते थे। धीरे धीरे उनके साथी एक एक करके खत्म होते गए और आखिर में वो बिल्कुल अकेले रह गए। परिवार के खत, अखबार, यहां तक कि भाई की आवाज भी सब उन्हें दुश्मन की साजिश लगी। इस अकेले मिशन की एक भारी कीमत थी, करीब 30 स्थानीय लोगों की जान गई। फिर 1974 में नोरियो सुजुकी नाम का एक जापानीज खोजी उन्हें ढूंढने निकला। सुजुकी ने उन्हें ढूंढ तो लिया, पर ओनोडा ने सरेंडर से साफ मना कर दिया। हुक्म सिर्फ कमांडर का चलेगा। और तब सरकार ने उनके बूढ़े कमांडर को ढूंढा, जिन्होंने आके उनकी 29 साल लंबी जंग खत्म की। सोचिए, 22 साल का एक जवान सैनिक 52 की उम्र में एक बिल्कुल बदली हुई दुनिया में वापस लौटा। जापान में उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। वो अटूट कर्तव्य की जीती जागती मिसाल बन गए थे। लेकिन जिस जापान के लिए वो लड़े, वो देश अब वैसा नहीं था। वो इस नए माहौल में ढल नहीं पाए। सालों बाद वो लुबांग द्वीप वापस गए और वहां की शिक्षा के लिए $10,000 दान किए। तो क्या वो अटूट वफादारी की मिसाल थे, या फिर उसी वफादारी का एक दुखद शिकार?